चलिए आज पृथ्वी पर जीवन की सबसे बड़ी कहानी को समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे बिल्कुल सादी सी शुरुआत से आज की ये पूरी जटिल दुनिया बनी, एक पूरी सिम्फनी तैयार हुई। ये सफ़र अरबों साल लंबा है, जो खामोशी से शुरू हुआ और आज हमारे चारों तरफ की हलचल तक पहुंचा। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है जिसके बारे में सोचना भी सच कहूं तो मुश्किल है। 2 अरब साल। जरा सोचिए, इतने लंबे लंबे समय तक पृथ्वी पर जिंदगी मानो रुकी हुई थी। एक गहरी, बिल्कुल शांत सी स्थिरता। जी हाँ, इतने लंबे समय तक कि हमारा दिमाग शायद उसे समझ भी ना पाए। पृथ्वी पर जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। गहरे अंधेरे समंदर में बस सिंगल सेल वाले जीव तैरते रहते थे। ना आंखें, ना दिमाग, ना कोई हलचल, बस एक खामोश दुनिया। तो हमारी कहानी का ये पहला चैप्टर है, लंबी खामोशी। ये वो दौर था जब प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया और आर्किया जैसे बेहद सरल जीव ही इस दुनिया पर राज करते थे। ये जीव भले ही सिंपल थे, पर इनका काम बहुत बड़ा था। ये चुपचाप हमारे ग्रह की पूरी केमिस्ट्री को बदल रहे थे। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे वायुमंडल का नक्शा ही बदल दिया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने उन 2 अरब साल की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे अप्रत्याशित सहयोग था। तो सवाल यही है कि 2 अरब साल तक सब कुछ शांत रहने के बाद आखिर ऐसा क्या बदला? इसका जवाब एक अविश्वसनीय घटना में छिपा है जिसे एंडोसिम्बायोसिस कहते हैं। हुआ यूं कि लगभग 2 अरब साल पहले एक बड़ी सेल ने एक छोटी सेल को कह सकते हैं निगल लिया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो छोटी सेल खत्म नहीं हुई, पची नहीं, बल्कि अंदर ही जिंदा रह गई। और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो दोनों एक हो गए, एक ऐसा जीव बन गए जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। और इसी एक कह सकते हैं एक्सीडेंटल पार्टनरशिप ने जिंदगी का एक बिल्कुल नया रूप बना दिया। इसी प्रोसेस से जन्म हुआ यूकैरियोटिक सेल का, एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल जिसमें डीएनए रखने के लिए एक न्यूक्लियस होता है और कई खास अंदरूनी हिस्से होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारी सेल्स को पावर देते हैं, असल में कभी आज़ाद घूमने वाले बैक्टीरिया हुआ करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम सब, जितना भी कॉम्प्लेक्स जीवन आज है, वो सब इसी प्राचीन घटना से पैदा हुआ एक सहयोग है। हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, हम चलते फिरते इकोसिस्टम हैं जो अरबों साल पहले हुए एक विलय की बुनियाद पर टिके हैं। इस महान विलय के बाद एवोल्यूशन ने एक और जबरदस्त छलांग लगाई, एक ऐसा इनोवेशन जिसने विकास की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आविष्कार। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जिंदगी बहुत सीधी साधी थी। जीव बस खुद को 2 हिस्सों में बांटकर अपनी कॉपी बना लेते थे। बदलाव बहुत बहुत धीमा था, एक बार में बस एक छोटा सा म्यूटेशन। लेकिन फिर आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसने 2 अलग अलग जीवों को अपना डीएनए मिलाने का, उसे फेंटने का और बिल्कुल नए कॉम्बिनेशन बनाने का मौका दिया। आप इसे एक जेनेटिक मिक्सिंग डेक की तरह समझ सकते हैं। इस नई काबिलियत का मतलब था कि अब जीवन अपने माहौल के दबावों का जवाब बहुत तेजी से दे सकता था। चाहे नए शिकारी आ जाएं या मौसम बदल जाए, जिंदगी अब लाखों साल में नहीं बल्कि हजारों साल में खुद को ढाल सकती थी, मानो इवोल्यूशन ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हो। अब हम आते हैं अगले बड़े कदम पर, सिंगल सेल वाली जिंदगी से एक साथ मिलकर काम करने वाले मल्टी सेल्यूलर जीवों की तरफ। यहीं से शरीर बनने की शुरुआत हुई। करीब 1.2 अरब साल पहले पहले मल्टी सेल्यूलर जीव सामने आए। फिर लगभग 600 मिलियन साल पहले पहले कॉम्प्लेक्स जानवर दिखे, एडियाकैरन बायोटा। सोचकर देखिए, ये बड़े अजीब, नर्म शरीर वाले जीव थे, जैसे समुद्र की तलहटी पर बिछी कोई रजाई, आज के किसी भी जानवर से बिल्कुल अलग। इन जीवों के अंदर सेल्स ने खास काम करने शुरू कर दिए, कुछ खाने के लिए, कुछ सहारे के लिए और कुछ प्रजनन के लिए। ये एक ही शरीर के अंदर काम का बंटवारा था, जिससे वो जीव ऐसे काम कर पाता था जो कोई एक अकेली सेल कभी नहीं कर सकती। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इवोल्यूशन के इतिहास का सबसे क्रिएटिव और विस्फोटक पल आ गया था, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। करीब 538 मिलियन साल पहले, जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो बस पलक झपकने जितनी देर में, सिर्फ 20 मिलियन सालों में एनिमल किंगडम के लगभग हर बड़े बॉडी प्लान के फॉसिल्स रिकॉर्ड में दिखने लगे।
इस धमाके की वजह क्या थी? असल में कई चीजें एक साथ हुईं। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने से कॉम्प्लेक्स शरीरों को एनर्जी मिली। आंखों के बनने से शिकारियों और शिकार के बीच एक होड़ शुरू हो गई, और सख्त शेल जैसे बॉडी पार्ट्स ने सुरक्षा और सहारा दिया। और नतीजा, एक बिल्कुल नई दुनिया। अचानक से समंदर में आंखें थी, शेल थे, पैर थे और पंजे थे, शिकारी थे और शिकार थे। समंदर ऐसे जीवों से भर गया था जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। ये जिंदगी की क्रिएटिविटी का एक जबरदस्त विस्फोट था। तो इन सदियों पुरानी घटनाओं का आज की जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब ये है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो बेसिक वर्टेब्रेट बॉडी प्लान है, यानी एक रीढ़ की हड्डी, एक सिर, शरीर के दोनों हिस्सों का एक जैसा होना, ये सब आधा अरब साल पहले उसी दौर में तय हो गया था। चाहे मछली हो, रेप्टाइल हो, मैमल हो या इंसान, हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो उसी वक्त तैयार हुआ था। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ये डिसेंड विद मॉडिफिकेशन है। मतलब एवोल्यूशन कुछ भी नया जीरो से नहीं बनाता, ये बस उसी में बदलाव और सुधार करता है जो पहले से मौजूद है। तो सोचिए, 2 अरब साल की खामोशी से लेकर उन कॉम्प्लेक्स सेल्स के बनने तक, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आने से लेकर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के धमाके तक, जिंदगी एक धीमी सी फुसफुसाहट से एक शानदार सिम्फनी बन गई। आज हर जीव, चाहे वो हम हो या कोई और, उसी इतिहास का एक रीमिक्स है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, इस सिम्फनी का अगला सुर क्या होगा?